हेलो बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 पढ़ा था और इस पाठ का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका मतलब होता है आप जैसे काम करोगे आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसा हमारा काम होगा, हमें वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। और बच्चों, ये कहानी थी जंगल के जानवरों की, चींटियों की और एक कामचोर आलसी टिड्डे की। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अभ्यास कार्य करने से पहले हम पाठ की एक पुनरावृत्ति कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ की पुनरावृत्ति। तो बच्चों, इस पाठ में क्या था, जंगल में हलचल मची हुई थी, बहुत चहल पहल थी क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। और बच्चों, बारिश के मौसम से पहले सभी जानवरों को उसकी तैयारी कर लेनी पड़ती है क्योंकि बारिश का मौसम पशु पक्षियों के लिए बहुत परेशानी भरा होता है। चारों तरफ पानी रहता है। बारिश होने की वजह से वे कहीं निकल नहीं पाते हैं, अपने अपने बिलों में, घरों में या घोंसलों में दुबके रहते हैं और बारिश की वजह से उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सभी जानवर बरसात का मौसम आने से पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल जंगल में था। सभी जानवर बरसात के मौसम की तैयारी में लगे हुए थे। बया जो चिड़िया होती, वो अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक कर रहा था। गौरैया और गिलहरी भी अपना घर में ज़रूरी सामान जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। और चींटियाँ जो सबसे मेहनती होती हैं, वो भी अपने घर में खाने की चीज़ें भर रही थी। सभी अपने अपने ढंग से, अपने अपनी तरह से बरसात के मौसम की तैयारी कर रहे थे। कोई नहीं कर रहा था तो वो था कामचोर टिड्डा, मनमौजी टिड्डा, जो बिल्कुल निठल्ला था। निठल्ला मतलब बिना काम का था। सारा दिन वो बस पत्तों पे झूला झूलता रहता था, गाना गाता रहता था और जो बाकी जानवर जो मेहनत कर रहे थे उनका वो मजाक उड़ाता रहता था। ठीक है, तो ये देखिए, आप चित्र में देख रहे होंगे कि चींटियां मेहनत कर रही हैं और खाना लेकर जा रही हैं अपने बिल में, और ये जो टिड्डा है ये आराम से गाना बजा रहा है और मस्ती कर रहा है। फिर क्या होता है कि वो जो टिड्डा है ये खुद तो काम कर नहीं रहा है और जो मेहनत कर रहे हैं उनकी वो हंसी उड़ा रहा है। और वो इसी तरह से बया के पास जाता है और बया से कहता है कि तुम ये घोंसला क्यों बना रही हो? घर बनाने से कोई नाम वाम तुम्हारा थोड़ी ना होगा, इसलिए तुम ये छोड़ो काम और मेरे साथ आकर खेलो, नाचो गाओ, मस्ती करो। लेकिन बया जो है वो समझदार चिड़िया है। यहाँ मतलब जंगल के सारे जानवर समझिए समझदार थे, तो उन्होंने ये बया ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं और वो अपने काम में लगी रही। फिर टिड्डा गया, किसके पास गया टिड्डा? चींटियों के पास गया, है ना। तो उसने चींटियों से भी कहा कि तुम लोग ये खाना क्यों जमा कर रही हो? और उसने चींटियों से कहा, चींटियों के पास जाकर टिड्डे ने चींटियों से कहा कि तुम लोग बिना मतलब का ऐसा बोझा उठा रही हो और ये खाना वगैरह जमा करना बंद करो। इसको खाना जमा करने की ज़रूरत नहीं है और बिना मतलब का इतना भारी बोझा तुम उठा के चल रही हो। आओ मेरे साथ खेलो, गाओ, नाचो, ये सब उसने चींटियों से भी कहा। बच्चों, वो सबको इसी तरह सबका ध्यान भटकाता रहा। फिर वो गए, चींटियों ने भी उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। चींटियां भी अपने काम में लगी रही। वो एक बड़ा सा उनको बताशा का टुकड़ा मिला था, बताशा था, उसको ढकेल कर वो अपने बिल में ले जा रही थी और भी अन्य खाने पीने की चीज़ें वो जमा कर रही थी। तो उन्होंने भी टिड्डे की बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये टिड्डा किसके पास गया? किसके पास गया? किसके पास गया? गुलगुल गिलहरी के पास गया। अब गिलहरी से इसने फिर वही बात बोली कि दोपहर हो गई है, कितना काम कर रही हो, छोड़ दो और मेरे साथ खेलो। इसी तरह से उसको भी उसने, गिलहरी को भी उसने बोला कि मेहनत मत करो, काम मत करो और मेरे साथ आकर खेलो। लेकिन जो गिलहरी थी वो अपना कुट कुट करते हुए चली गई। उसने भी
टिड्डे की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसको कोई मतलब नहीं कि टिड्डा क्या बोल रहा है, और वो अपने काम में लगी रही। इसी तरह दिन बीतते गए और बारिश का मौसम, बरसात का मौसम आ गया। चारों तरफ खूब तेज बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, नॉन स्टॉप जिसको बोलते हैं ना, लगातार बारिश होने लगी। और सारे जानवर जो थे जंगल के, जिन्होंने अपना अपना घर बना लिया था, अपने अपने घर में खाने पीने का सामान जुटा लिया था, वे सब अपने अपने घरों में जाकर दुबक गए, अपने घर में जाके छुप गए। बचा कौन? टिड्डा। टिड्डा, उसने तो कोई तैयारी की नहीं थी, ना उसके पास घर था, ना उसके पास खाने पीने का सामान था। घर तो था नहीं कि कहीं जाके वो रहे, तो वो बारिश में भीगता रहा, पानी में भीगता रहा। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, उसने घर भी नहीं बनाया था और वैसे भी उसके पास कोई जगह नहीं थी। उसके बाद बारिश के साथ जब हवा बहने लगी तो उसे ठंड लगने लगी, और ठंड से वो ठिठुरने लगा। भूख भी उसे बहुत लगी थी, पर खाने का सामान तो उसके पास था नहीं। बच्चों, आपको पता है, जैसा कि कहानी में, उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। जब सब जानवर बारिश की तैयारी में लगे थे तो वह अपना समय बर्बाद कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, और बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था। और और तो और जो बाकी जो जानवर थे जंगल के, उनका वो मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, तो अब भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। वह अब इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा, खाना ढूंढता रहा, लेकिन बरसात में कहाँ उसे खाना मिलेगा? चारों ओर तो पानी ही पानी था, खाने का सामान तो उसे कहीं नहीं मिलता, और भूख से उसकी जान जा रही थी। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह रोते रोते फिर चींटियों के पास पहुंचा। और वही चींटियां जिनको उसने मना किया था कि खाना जमा मत करो, उनके पास जाके उसने कहा कि चींटियों से कहा, चींटी रानी मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अगर तुम लोगों ने मुझ पर दया नहीं की, मुझे खाने को नहीं दिया, तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तो चींटियों ने क्या किया? चींटियों ने उसे बोला कि वाह, अभी तुम आए हो हमारे पास खाना मांगने के लिए। जब सब काम कर रहे थे तब तो तुम बड़ी हंसी उड़ा रहे थे, तब तो तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की। जब बरसात का मौसम आने वाला था, तुमको पता था, और सारे जानवर जब तैयारी कर रहे थे, तब तो तुम बड़ा गाना गा रहे थे। तो अब जाओ नाचो, जब तुमने तैयारी नहीं की है तो जाओ नाचो। और अ, तुम्हें मतलब इस तरह से तुम खाना मांगने आए हो तो तुम्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए। तो ये जो टिड्डा है, इसको बहुत शर्मिंदगी हुई, इससे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसको यकीन, मतलब अब इसको एहसास हो रहा था कि इससे गलती हो गई है। तो उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर अब तो खाने को उसे चाहिए ही था। तो उसने शर्मिंदगी से पहले कहा कि मुझे मतलब मेरे से गलती हो गई है, और मैं मान रहा हूँ ये चीज़। तो चींटियों ने कहा कि देखो, बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो आदरणीय लोग हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने कोई बात कही है, उनको अपना तजुर्बा होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने कहा है कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तुमने मेहनत नहीं की तो आज तुम रो रहे हो, भूख से मर रहे हो। जिसने मेहनत की वो आराम से अपने अपने घर में है। तो जैसा काम जो करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो अब क्यों पछता रहे हो? अब पछताने से क्या फायदा? ऐसा बोलकर चींटियां अपने घर का दरवाज़ा, अपने बिल का दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन फिर एक चींटी, समझदार चींटी ने उन्हें बोला कि ठीक है, टिड्डो को क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपनी गलती मान रहा है, और यह इस वक्त मुसीबत में है, परेशानी में है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, कोई भी परेशानी में अगर होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। ठीक है, गलती हुई, गलती कर दी, लेकिन लेकिन उसको उसकी गलती का अगर एहसास है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और अगर परेशानी में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा ही चींटियों ने किया। चींटियों ने उसे अपने घर में फिर बुलाया, और उसको खाना भी दिया, और उसे रहने की जगह भी दी। और टिड्डा तो शर्मिंदा था ही, उसे तो पता था ही कि उससे गलती हुई है। तो बच्चों, ये थी कहानी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से 2-3 शिक्षा मिलती है। देखो, पहला ये कि आने वाले वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, अभी प्यास लगी तो चलो अभी कुआं खोदे, नहीं। कोई भी अगर समय आने वाला है बुरा समय के लिए, हमें थोड़ा सा तैयारी पहले से रखनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, मेहनत करने से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आलस सबसे बुरी चीज़ है। तीसरी शिक्षा, कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
जैसा टिड्डा कर रहा था। जब जो काम है ज़रूरी है वो करना चाहिए, तो समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और एक शिक्षा मिलती है कि अगर कोई परेशानी में है तो हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय उसको डांट के या उसका हेल्प ना करें। अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें कई सारी शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। और अभी आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे, ये टिड्डा बारिश में भीगता हुआ, देखिए ये जो है यहाँ पर रोते हुए चींटियों के पास गया ना मांगने के लिए। तो अब हम इस कहानी के इस जिस पृष्ठ पर, जिस पेज पर अभ्यास कार्य है, उस पेज पर हम चलते हैं और करेंगे हम इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, ये है पाठ जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे मैंने अभी आपको आपके सामने दोहराया। अब हम चलेंगे इस पाठ के अभ्यास की ओर और चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। और ये रहा शब्दार्थ और मुहावरे। एक बार इसे हम देख लेते हैं। हालांकि मैंने जब ये पाठ पढ़ाया था तो मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रही थी, पर फिर भी हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है हलचल। हलचल, जंगल में हलचल थी, है ना, मतलब हिलना डुलना। सब लोग जब आगे चलते फिरते हैं, घूमते हैं, तो उसे हम कहते हैं हलचल। हलचल का मतलब भूचाल नहीं होता, हलचल मतलब हिलने डुलने का जो दृश्य होता है उसे कहते हैं हलचल। दूसरा शब्द है कतार। कतार, कतार मतलब लाइन बनाना, पंक्ति बनाना। जैसे आप स्कूल में बनाते हो ना, कहीं भी जाते वक्त, असेंबली में जा रहे हो, गेम्स पीरियड में जा रहे हो, तो आप लाइन बनाते हो, तो उसी को कहते हैं कतार। फिर तीसरा शब्द है जुटे रहना। अब जुटे रहने का मतलब लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, उसे कहते हैं जुटे रहना। उसके बाद है मनमौजी। मनमौजी मतलब अपने मन की करने वाला, जो अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता है। कोई कुछ भी समझाया अगर ना सुने, सिर्फ अपने मन की ही करे, तो उसे हम कहते हैं मनमौजी। ठीक है, अपने मन की करने वाला। कौन था कहानी में मनमौजी? टिड्डा। टिड्डा था ना मनमौजी। फिर अगला शब्द है निठल्ला। निठल्ला बच्चों उसको बोलते हैं जो बेकार होता है, जिसको कोई काम नहीं होता, या काम होता है पर वो करता नहीं है, तो उसको निठल्ला बोलते हैं कि उसके पास काम तो है लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो उसे बोलते हैं निठल्ला। निठल्ला बैठना बोलते हैं ना। तो कहानी में निठल्ला कौन था? कौन था निठल्ला? टिड्डा। टिड्डा था ना निठल्ला। फिर अगला शब्द है मूसलाधार। मूसलाधार का क्या मतलब होता है? मूसलाधार मतलब मोटी धार वाली। जब बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, मतलब तेजी से मोटी मोटी धार जब गिरती है, उसे हम कहते हैं मूसलाधार। फिर अगला शब्द है हमारा ठिकाना। ठिकाना मतलब रहने की जगह, कोई भी रहने की जगह, घर भी हो सकता है या कोई भी जगह जहां इंसान रह सके, उसके छुपने की जगह, उसे हम कहते हैं ठिकाना। फिर है ठिठुरना। ठिठुरना, ठिठुरना मतलब ठंड से सिकोड़े। जब ठंड लगती है तो हम अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, है ना, और हाथ को पैर को सिकोड़ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ठिठुरना। फिर उसके बाद हमारा अगला शब्द है भटकना। भटकना मतलब इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमते हैं ना जब, तो उसे कहते हैं भटकना। जब हम किसी चीज की खोज में यूं ही अगर घूमते हैं तो उसे हम कहते हैं भटकना। फिर हमारा शब्द है जान पर बन आना। जान पर बन आना मतलब जान खतरे में होना। किसी की जान पे बनाइए मतलब उसकी जान को खतरा है। और इस पाठ में ये मुहावरा है, ठीक है। जहां पे बन आना एक मुहावरा है, मतलब जहां पर बन आना। बनना क्या होता है? कुछ बनना नहीं। जहां पर बनाना मतलब जान खतरे में होना, जान को खतरा होना, मरने की स्थिति हो जाना, उसे कहते हैं जहां पर बनाना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ और मुहावरे। कहानी में जो आपने शब्द देखे और जो आपने मुहावरे पढ़े वो
थे इसमें। बच्चों मुहावरे आप आगे की कक्षा में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ हर पाठ में 1 या 2 मुहावरा आपको सुनने को मिलेगा। मुहावरा जो होता है वो हिंदी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप जब थोड़ी सी बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इसे और अच्छे ढंग से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे मैं हर पाठ के साथ आपको बताते जाऊंगी। यहाँ इस पाठ में आपका है जहाँ पर बनाना एक मुहावरा है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। और मौखिक पहला क्या है? मौखिक है। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक बच्चों होता है ओरल, मतलब आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ इसका उत्तर देना होता है। लेकिन अगर लिखने को कहा जाए तो आपको लिखने भी आना चाहिए। मौखिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने बोल दिया तो चलो हो गया। अगर आपको कहा जाए कि इनके उत्तर लिखो तो आप कोई इस तरह से आना चाहिए कि आप इसे लिख भी सके। यहाँ ये मौखिक लिखा है, मतलब ये ओरल है, आपको सिर्फ बोल के बताना है उत्तर। लेकिन मैं आपको पाठ के बीच बीच से भी कुछ प्रश्न दूंगी जिन्हें आपको लिखना भी होगा। ठीक है, तो आपको दोनों का अभ्यास होना चाहिए, इसे मौखिक उत्तर देने का भी और लिखने का भी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और सभी जानवर उसकी तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए जंगल में हलचल हो रही थी, है ना। जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और जंगल के जो सभी जानवर थे वो बरसात के आने से पहले उसकी तैयारी में जुट गए थे। ख, सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? जो सभी पशु और पक्षी थे जंगल के, वो क्या करना चाहते थे? वो बरसात के शुरू होने से पहले, वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहते थे, है ना। यहाँ आप देखेंगे पहले पृष्ठ पर ही लिखा है, आप है ना, यहाँ देखिए, है ना, कि सब अपने अपने काम में लगे थे और सब क्या चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले, सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें, है ना। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले, वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी वो पूरी कर लें, यही चाहते थे ना। तो अब अगला हम प्रश्न देखें। ग, टिड्डा क्या करता रहता था? अब कहानी का जो मेन, जो हमारा कैरेक्टर है, जो मेन इसमें जो पात्र है टिड्डा, उसके बारे में ये प्रश्न है कि वह क्या करता रहता था। तो क्या करता रहता था? सारा दिन तो वो क्या करता था? निठल्ला रहता था, है ना। सारा दिन कैसे रहता था? निठल्ला, इधर उधर घूमता रहता था। और क्या करता था? हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गाना गाया करता, यही काम करता था ना। टिड्डा निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता, है ना। और जो काम कर रहे थे जानवर, उनका वो क्या करता था? उनकी हंसी भी उड़ाता। तो यही सब काम वो करता था, है ना। निठल्ला इधर उधर घूमता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता, गीत गाया करता और जो काम कर रहे जानवर होते थे उनकी हंसी उड़ाता था। अब हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस पेज पर आपको उत्तर मिलेगा। इससे क्या होता है, आपको अभ्यास हो जाएगा उत्तर ढूंढने का, कि आपको जब उत्तर ढूंढना होगा तो आप आसानी से उत्तर ढूंढ पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया? टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया? क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, है ना। उसके पास खाना तो था नहीं, उसने जमा तो किया नहीं था खाना, और उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे खाना नहीं मिल रहा था। देखिए यहाँ पे है ना कि भोजन की तलाश से भटकने लगा, उसे कुछ ना मिला क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था, इसलिए वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा, क्योंकि वह भूख लगी थी उसको।
तो टिड्डा चींटियों के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उसे भूख लगी थी। वह खाना मांगने के लिए चींटियों के पास पहुंचा। टिड्डा खाना मांगने के लिए चींटियों के पास गया। चींटियां कैसी थी? तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो चींटियां कैसी थी? चींटियां मेहनती थी। मेहनती तो थी ही, है ना। चींटियां मेहनती थी, साथ ही वो क्या थी? वो दिल की भी अच्छी थी, है ना। उन्होंने उसकी टिड्डे की मदद की, टिड्डे को समझाया, सबक तो सिखाया। समझदार भी थी, मेहनती भी थी और साथ में वो मदद करने वाली भी थी। तो हम में से हर कोई आज से अगर पूछा जा रहा है कि चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों, तो इसका तो उत्तर सबको पता है ना। कोई टिड्डे जैसा बनना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। सब चींटी जैसा ही बनना चाहेंगे। तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि हम कैसा बनना चाहेंगे? हम चींटी जैसा बनना चाहेंगे। हम चींटी जैसा बनना चाहेंगे क्योंकि चींटियां मेहनती होती हैं और टिड्डा आलसी था, कामचोर था, निठल्ला था। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कामचोर, आलसी या निठल्ला बने, बल्कि मेहनती बनना हर कोई चाहेगा। तो इसलिए हम चींटियों जैसा बनना चाहेंगे। बच्चों, तो ये हमने मौखिक प्रश्न कर लिए। अब मैं आपको पाठ के बीच बीच से प्रश्न पूछूंगी और उसके उत्तर ढूंढना आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी पाठ का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि आपको अगर पाठ के बीच से कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो पहला अगर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ तो आप उसका उत्तर भी साथ साथ में देखते जाइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला, कौन सा मौसम आने वाला था? प्रश्न है, कौन सा मौसम आने वाला था? तो आप क्या बोलोगे? बरसात का मौसम आने वाला था। बरसात का मौसम आने वाला था। अगला प्रश्न है, कौन घोंसला बना रही थी? कौन घोंसला बना रही थी? तो उत्तर क्या होगा? बया अपना घोंसला बना रही थी। बया अपना घोंसला बना रही थी। अब अगला प्रश्न है, खरगोश क्या कर रहा था? खरगोश क्या कर रहा था? खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। उत्तर क्या है? खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। अगला प्रश्न, गौरैया और गिलहरी क्या कर रहे थे? गौरैया और गिलहरी क्या कर रहे थे? गौरैया और गिलहरी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। उत्तर क्या होगा इसका? गौरैया और गिलहरी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। अगला प्रश्न, चींटियां क्या कर रही थीं? चींटियां क्या कर रही थीं? तो हमारा उत्तर होगा, चींटियां खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी थीं। चींटियां खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी थीं। अब अगला प्रश्न है, किसे वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी? किसे वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी? उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? टिड्डे को। टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। फिर हमारा प्रश्न क्या है, टिड्डा कहाँ बैठकर झूला झूलता? टिड्डा कहाँ बैठकर झूला झूलता था? उत्तर, टिड्डा हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता था। टिड्डा हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ हैं। टिड्डा बया से क्या बोला? टिड्डा बया से क्या बोला? तो टिड्डा ने बया से क्या बोला कि घर बनाने से क्या तुम्हारा नाम होगा? आओ मिलकर हम खेलें, नाचें और झूमें। क्या बोला कि घर बनाने से तुम्हारा नाम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आओ मिलकर खेलें, नाचें और झूमें।
यही बोला ना। अच्छा। टिड्डे ने चींटियों से क्या कहा? टिड्डे ने चींटियों से क्या कहा? टिड्डे ने चींटियों से कहा कि तुम ये भारी बोझ क्यों उठा रही हो? नन्ही चींटियों, तुम ये भारी बोझ क्यों उठा रही हो? ये खाना लाना छोड़ो और मेरे साथ गाना गाओ। खाना लाना छोड़कर मेरे संग गाना गाओ। चींटियां क्या कर रही थीं? चींटियां क्या कर रही थीं? चींटियां बड़ा सा बताशा ढकेल कर बिल में ले जा रही थीं। चींटियां बड़ा सा बताशा ढकेल कर बिल में ले जा रही थीं। गिलहरी का क्या नाम था? गिलहरी का नाम गुलगुल था। गिलहरी का क्या नाम था? गिलहरी का नाम गुलगुल गिलहरी था। अगला प्रश्न, टिड्डे ने गिलहरी से क्या कहा? टिड्डे ने गिलहरी से क्या कहा? टिड्डे ने कहा कि दोपहर हो गई है, घर बनाना छोड़ो और मेरे साथ गाना गाओ। टिड्डे ने गिलहरी से कहा कि दोपहर हो गई है, अब घर बनाना छोड़ो और मेरे संग गाना गाओ। टिड्डा क्यों पानी में भीगता रहा? टिड्डा क्यों पानी में भीगता रहा? क्योंकि टिड्डा का ना कोई घर था ना कोई ठिकाना, इसलिए वह पानी में भीगता रहा। अब अगला प्रश्न, रोता रोता टिड्डा किसके पास पहुंचा? रोता रोता टिड्डा किसके पास पहुंचा? उत्तर क्या होगा? रोता रोता टिड्डा चींटियों के पास पहुंचा। अगला प्रश्न, टिड्डा चींटियों के पास क्यों गया? टिड्डा चींटियों के पास क्यों गया? उत्तर, टिड्डा चींटियों के पास खाना मांगने गया। टिड्डा चींटियों के पास खाना मांगने गया। चींटियों ने टिड्डे को क्या उत्तर दिया? चींटियों ने टिड्डे को क्या उत्तर दिया? चींटियों ने कहा कि जब तुमको मेहनत करनी थी तब तुम गाना गाते थे और दूसरों पर हंसते थे, तो अब क्यों पछता रहे हो? चींटियों ने क्या कहा कि जब तुमको मेहनत करनी थी तब तुम गाना गा रहे थे और चींटियों पर हंस रहे थे, तो अब क्यों पछताते हो? क्या टिड्डे ने अपनी गलती मानी? प्रश्न है, क्या टिड्डे ने अपनी गलती मानी? तो उत्तर क्या है? हाँ, टिड्डे ने अपनी गलती मानी और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। चींटियों ने टिड्डे से क्या कहा? चींटियों ने टिड्डे से क्या कहा उसके पछताने पे? चींटियों ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। चींटियों ने उससे कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। पूरी गर्मी तुमने गाना गाया, तो अब जाकर नाचो। चींटियों ने टिड्डे की मदद क्यों की? चींटियों ने टिड्डे की मदद क्यों की? क्योंकि टिड्डे ने अपनी गलती मान ली। क्योंकि टिड्डे ने अपनी गलती मान ली और वह मुसीबत में था, इसलिए चींटियों ने टिड्डे की मदद की। तो बच्चों, ये था आपको किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हो। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर आप किस तरह से ढूंढोगे, ये इसमें मैंने आपको बताया कि अगर पाठ के बीच से आपको प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इसमें उत्तर ढूंढना आना चाहिए। और एक आखिरी प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको जैसी करनी वैसी भरनी पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर क्या होगा? हमें जैसी करनी वैसी भरनी पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हर आने वाली मुसीबत या परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें
समय नहीं बर्बाद करना चाहिए और हमें मुसीबत में अगर कोई है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो हमें इसमें इस कहानी से 4 शिक्षाएं मिल रही हैं। क्या-क्या? हमें आने वाली परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करना चाहिए। इस तरह से हमें कई शिक्षाएं इस पाठ से मिलती है। ठीक है? तो बच्चों, ये हमने इस पाठ के मौखिक प्रश्न किए और जो पाठ के बीच में जो प्रश्न होते हैं उसको हमने किया। ठीक है? तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। प्रश्न उत्तर हमने मौखिक किया, साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से पाठ के बीच से अगर कोई प्रश्न, कोई वाक्य बनाओ या कोई खाली स्थान पूछा जाए या उचित विकल्प पर निशान लगाओ, ऐसा कुछ प्रश्न आए तो हमें कैसे पाठ में से उसका उत्तर पता लगाना है, कैसे हम पता चलेगा कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। तो हम आज इतना ही करेंगे और बाकी का अभ्यास कार्य करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।